इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई बताने वाला ही नहीं है कि व्यापार कैसे शुरू करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, अपना काम कैसे शुरू करें, दुकान कैसे शुरू करें, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगी, सेल्स कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट्स कैसे पुश होंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हो। जो बिजनेस कोर्सेज चलते अभी वो भी प्राइवेट नौकरी ओरिएंटेड हैं। खुद का काम करना नहीं सिखाते, नौकरी करना सिखाते हैं। बिजनेस फैमिली को छोड़ बाकी बिल्कुल क्लूलेस हैं इस देश में कि व्यापार कैसे शुरू करें। देखो, हर बच्चा रटवट नहीं पाता, कुछ को किताब देख नींद आती है। तो क्यों हमारा सिस्टम सबको पोस्ट ग्रेजुएट बनाना चाहता देश में? देश केवल तरक्की करेगा जब यूनिवर्सिटीज के सबसे बड़े विभाग होंगे साइंसेस और एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ होंगे सपोर्ट रोल में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस। आधे बच्चे 12वीं बाद आइडियल केस में वोकेशनल कोर्सेज में जाने चाहिए, स्किल बेस्ड कोर्सेज में जाने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टेक्निकल कोर्सेज में जाने चाहिए। क्यों हम उसको भी ग्रेजुएशन कराना चाहते जो पास बुक से 12वीं पास कर रहा है? हर एक क्लास से फाइनली सेलेक्ट होंगे 2-4 लोग, बाकी क्या भजन करेंगे? दूसरी तरफ जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी होंगी जो सही तरीके से इस जनसंख्या विस्फोट का फायदा उठा सकें। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। विदेशी कंपनियां इसीलिए तो आ रही हैं यहाँ इंडिया में। गांव में बड़ा खेत है, वो लौट रहा, वो तो गांव में जाएगा, पेड़ के नीचे सो जाएगा, पर शहरी बेरोजगार क्या करे? माँ बाप को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी मिल जाए की जगह स्वावलंबी होना सीख जाए, यह होना चाहिए। खरगोश पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो क्या वो जंगल में ना जिए? सरकारी नौकरी की आस में 30 साल की उम्र होने तक माँ बाप इतना खर्च कर रहे हैं बच्चों पर कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं बचती स्वरोजगार शब्द सुनने की भी। एक 3rd ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पैसे फेंकने के बजाय या इधर उधर से फालतू की बीए की डिग्री ले 10 साल तैयारी में खपाने के बजाय 20-25 लाख रुपए ढेर करने से बजाय बढ़िया है एंटरप्रेन्योरशिप करना। सारा समय, पैसा और मेहनत जवानी से ही लगाई जाए उद्यमशील बनने में। पर भाई साहब, उद्यमशील पैसा कहाँ से आएगा? ये आप बोल रहे हो उद्यमशील? भाई 50,000 की शुरुआती पूंजी से लेकर 50 करोड़ तक के उद्यम हैं। पैसा नहीं है तो रोज पैसा रोटेट हो जाए, वो वाले उद्यम भी हैं। कन्वेंशनल टाइम टेस्टेड उद्यम हैं तो अनकन्वेंशनल उद्यम भी हैं जो नए जमाने के उद्यम हैं। पर हमने बचपन से माइंड फिक्स कर लिया कि एक टेबल होगी, एक कुर्सी होगी और 1 तारीख को तनख्वाह आएगी। आने वाला समय केवल 2% को दे पाएगा। बाकी क्या बुढ़ापे में 10 मिनट डिलीवरी में मोटरसाइकिल चापेंगे? गिर गए तो घोड़े टूट जाएंगे। और जो आज छोटी छोटी नौकरियां कर रहे, भागा दौड़ी कर रहे बहुत जवानी में, क्या 50 साल में उनसे काम हो पाएगा? देश में कल्चर की जरूरत है कि हमसे ना हो पा रही इतनी पढ़ाई या हमें नहीं करनी नौकरी, हम तो करेंगे मेहनत और अपनी किस्मत से लड़ेंगे। हमें तो दिन रात नौकर नहीं बनना किसी का, हमें खुद पर ध्यान देना है। मौके को तलाश करो। समाज को किस चीज, किस सेवा की जरूरत है, खुद ही खुद मत सोचो। लोगों से बात करो, सर्वे जैसा करो। कंपटीशन कितना है उसको एनालाइज करो, उसको समझो। आपकी शक्ति क्या है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, रिस्क क्या क्या है, काम करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, पहले वो लीजिए, वो इकट्ठा कीजिए। कम्युनिकेट कैसे करोगे आप बिजनेस को, मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा, कैश का इंतजाम कैसे होगा, जिन्होंने पहले किया है किसी और जगह पर उनसे सलाह लो। वो बंदा कहाँ मिलेगा, उसे ढूंढो। अब प्लान बनाओ। अब यह समझो कि कितना समय लगेगा सीखने में, ब्रेक इवन और सेट होने में। बिजनेस में आप एक हीरो हो और हीरो डिसिप्लिन्ड होता है, ध्यान फिक्स रखता है हीरो। कंट्रोवर्सी या लड़ाई में मत पड़ो, स्टेप बाय स्टेप काम बढ़ाओ। 20 साल पर शुरू करेंगे, 30 तक पूरा सेट हो जाएगा काम। कैसे? देखो, मुझे सुन रहे वो लोग जिनकी जेब में कुछ भी नहीं है, और वो भी सुन रहे होंगे जिनकी जेब बिल्कुल फुल है। किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी निल है, घर चलता रहे पर पैसा बचा रहे, तो कन्वेंशनल ज़्यादा टर्नओवर वाली दुकान खोलो। जैसे जहाँ लोग रह रहे या तेजी से बहुत बस रहे, वहाँ पर 1 किलोमीटर में स्टेशनरी की दुकान अगर नहीं है, रुको, पहले किसी स्टेशनरी की दुकान में 1 साल काम करो। हाँ जी, ऑब्जर्व करो ग्राहक किस चीज़ की डिमांड करता है, माल किस रेट पर कहाँ से आता है, माल की क्रेडिट साइकिल कितनी है, क्रेडिट कितने दिन की है। माँ बाप से बोलो शादी में पैसे लगाते यहाँ लगा दो,
शॉप में लगा हुआ एक कंप्यूटर प्रिंटआउट्स के लिए, एक फोटोकॉपी मशीन, इससे मिनिमम आमदनी की गारंटी हो जाती है हर महीने की। अब 20 साल पर शुरू करने का क्या फ़ायदा? देखो, 2 साल सीखा, 22 पर शुरू किया, उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं खुद पर। सुबह 8 बजे खोलो, रात 10 बजे बंद करो। महीने में किराया, बिजली, काट केवल 5-6 हज़ार भी कमा लिए तो कोई बात नहीं। जमने में 2 साल लगते, 3 साल लगते। स्टेशनरी की एक्सपायरी होती बहुत लंबी, माल का पैसा बाद में देना होता, नई कंपनी बिन बिका माल वापस भी ले लेती। 5-6 साल में जब पूरी सेट हो गई दुकान, आमदनी बढ़ी, अब काम पर लड़का रखा, उम्र हो गई 27-28, सारे खर्चे काट आमदनी हो गई 50-60 हज़ार, अब शादी करी, बेटा लायक निकला तो ठीक, नहीं तो 10वीं से आजा बेटा दुकान पर, स्कूल बाद। आदमी दुकान पर आता है एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, केवल सामान लेने के लिए नहीं आता। मीठा बोलो, बच्चों को प्यार दो, सही गाइड करो। यही 2 रुपए का रबर लेने वाला बच्चा 20 साल बाद 2 बच्चों का बाप बनेगा। कस्टमर से कस्टमर बनेंगे, हर कस्टमर भगवान है। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी हर घर में शुरू होनी चाहिए बचपन से ही। पैसा कैसे छपता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, होलसेल रिटेल क्या है, अखबार का बिजनेस पेज रोज पढ़ना चाहिए बच्चों को, रोज सालों तक। उसी से तो एक समझ डेवलप होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। आलतू फालतू नाच गाने की रील की जगह जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी जीवन की, सक्सेस पाई, जैसे वेदांता के अनिल अग्रवाल, उनकी बातें सुनो, लाइफ स्टोरीज। 15 मिनट में मैं पूरा ज्ञान नहीं दे सकता, पर टुकड़ों टुकड़ों में यह ज्ञान मिलता है आपको आपके एनवायरनमेंट से। आपका दिमाग उनको पिरोता जाता, फिर जलता एक लट्टू। अब जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस करना सबसे रिस्की है, इतनी ज़्यादा फिक्स्ड मंथली कॉस्ट है कि हर 2 में से एक चल ही नहीं पाता रेस्टोरेंट। ऑनलाइन के कारण रिटेल किराने का काम बहुत मंदा हो गया है। कपड़ों का बिजनेस हैवी कैपिटल बेस्ड है क्योंकि कस्टमर रिटेंशन बहुत कम है, रोटेशन कम है। यह साधारण ज्ञान है, जो भी अखबार का बिजनेस पेज पढ़ता है उसे पता है। आने वाले समय में अच्छी नौकरियां केवल तकदीर या गजब एजुकेशन से मिलेंगी। जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट को ढंग से एनालाइज करता चलेगा, उसे सिस्टम कभी रोक नहीं सकता। जो 2 कौड़ी का काम लगता है ना हमें कई बार, उससे लोग लाखों महीने के कमाते। मान लो 2 भाई बेरोजगार हैं, उन्होंने देखे 4-5 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बने हुए, आसपास आधा किलोमीटर में कोई फ्रूट सब्जी की फिक्स दुकान नहीं है, केवल ठेले वाले हैं। एक बिल्कुल छोटी जगह बहुत चौड़ी चलती हुई रोड पर ली, क्योंकि देखिए खुली पार्किंग नहीं हो तो बिजनेस चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रात को छोटी सी जगह में सब फ्रीजर, बिना फ्रीजर सब ठूंस दिया वहाँ पर। घर निकले, एक भाई ने सुबह 4 बजे मंडी का काम पकड़ा या किसान से सीधी फसल लेने का काम पकड़ा। 2 वर्कर लेडीज सुबह 2 घंटे आईं, साफ सफाई धो धुलाई करी, फल सब्जी को 8 बजे तक जमा गई। केवल टनाटन माल रखा, एक लड़का रखा, गंदा माल फिकवा दिया। काम सर्दियों में शुरू किया क्योंकि कस्टमर जमने में 6 महीने तक लगते हैं। सर्दी में चीज़ जल्दी खराब नहीं होती। आंटी जी, दादी जी, दीदी, सर सबसे मीठा मीठा बोला। दूसरा भाई दोपहर बाद आ गया, रात तक दूसरा रुकेगा। पीजी वालों को ढूंढ ढूंढ पकड़ा और रात को नो लॉस नो प्रॉफिट पर सारी सब्जी ले जाते हैं, गड्ढे की सब्जी बना खिला देते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसी 50 चीज़ों को समझा कैसे करते काम और खोल लिया धंधा। इसमें मार्जिन है, सारे खर्चे काट 100%। 10,000 रुपये की सेल्स हुई तो 5,000 रुपये रोज के जेब में। भाई साहब हंसी आ रही है, कैसी बातें कर रहे हो? भाई मैं ठेला लगाने को थोड़ी कह रहा, मुझे भी आती थी। फिर एक जानकार का मैथ्स देखा, महीने के 2.5 लाख रुपए कमाई, करोड़ों के प्लॉट ले रखे, बहुत बड़ी दुकान है, 10 साल से फिक्स सिस्टम है, 70,000 महीने के तो वो स्टाफ को सैलरी देता। अरे भाई साहब चुटकुले सुना रहे क्या, इतना छोटा काम। भाई एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार को बेंगलोर में जीएसटी नोटिस मिला क्योंकि 4 साल में यूपीआई से 1,63,00,000 रुपए उसके अकाउंट में आए थे। वैसे जीएसटी लगता नहीं सब्जी पर, यह अलग बात है। 1 साल में 40 लाख रेवेन्यू केवल यूपीआई से, कैश अलग है, वो भी इतना तो होगा। अब पहले बताया था ना, सारे खर्चे काट मार्जिन बनता करीब 100%। यानी यह आदमी साल के कम से कम 40 लाख कमा रहा था। मेरा मंतव्य है, कोई भी काम ढंग से समझकर स्ट्रेटजी बनाकर करोगे तो मात नहीं खाओगे, कमाओगे। कुछ काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है तो मार्जिन भी उतना ही है। मार्जिन से ध्यान आया, कभी देखिए मेडिकल दुकान की खुली और वापस बंद हो गई। यह होता है मार्जिन का खेल। अब किसी को यही नहीं पता कि डी फार्मा कैसे होता,
ये नहीं पता कि दवाई के एडवांस पैसे नहीं देने होते, ये नहीं पता डॉक्टर से कैसे बात करनी है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, तो फिर क्या इलाज है? देखो, इंडिया में सच्चाई से टैक्स देने की आदत तो है नहीं लोगों को, तो लोग फटेहाल रहते, बिजनेस करने वाले भी कमाई किसी को नहीं बताते, हमेशा रोते रहते। समाज को ऑब्जर्व करने से सब कुछ समझ में आता है। अब कोई पैसे वाला पढ़ा लिखा है तो न्यू एज के बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीखो। इंडिया में इतनी चीजें हैं जिनकी डिमांड है बाहर विदेशों में, यहां रुपए में खरीदो, वहां डॉलर में बेचो। 5 रुपए की चीज लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 रुपए में ऑनलाइन यहां बेच रहे, वो कर लो। पर सोचने से कुछ नहीं होगा, पहले कुछ साल लगा सीखना पड़ेगा कि काम कैसे होता है। हर बड़ी चीज की छोटी शुरुआत होती है। जिनको लगता है उनसे नौकरी नहीं हो पाएगी, वो फोकस करो, हजारों काम हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। सीखो, समझो और कर डालो।